हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कविता से शुरू करने वाले हैं। कक्षा 10 की हिंदी बिहार बोर्ड, और इसमें जो कविता है स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता, इस कविता को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, कोई भी कविता पढ़ने के पहले, कोई भी पाठ पढ़ने के पहले मेरी समझ से यह जान लेना जरूरी होता है कि यह क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद हमको क्या मिलेगा। एक बहुत बड़े लेखक हुए जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। 7 आदत में वो जब दूसरी आदत लिखते हैं तो लिखते हैं कि अंत को ध्यान में रख के शुरू करें। अर्थात जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे अंत को ध्यान में रख के शुरू करते हैं, पहले अंत को ध्यान में रख लेते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है कि कविता अंत होते होते आपको क्या बता पाएगी, क्या जान पाएंगे आप। यदि हम यह नहीं जानते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या सीखे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कविता का लास्ट होते होते यानी 20 मिनट बाद जब मेरी कविता खत्म होगी तो आप क्या सीख के रहेंगे। तो 2-3 बातें आप ध्यान में रख लें। 2 उद्देश्य होते हैं पढ़ाई के, खास करके एकेडमिक एजुकेशन के। पहला उद्देश्य यह होता है कि हम उस दौरान जीवन में विकास कर रहे होते हैं, अर्थात हम विकास के गाड़ी पर सवार होते हैं। तो सबसे पहली जरूरत तो हमारी यह होती है कि हम चाहे जो पढ़ें, जो सीखें, हमारे जीवन के विकास में वह कितना योगदान दे रहा है। यदि जीवन के विकास में योगदान नहीं दे रहा है, 2 कौड़ी का है। तो जीवन में जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको यह जानना जरूरी है कि वह आपके जीवन के विकास में योगदान दे रहा है या नहीं दे रहा है। दूसरी बात आपको यह जाननी होती है, ठीक है जीवन का विकास हो रहा है, लेकिन जीवन के विकास के साथ साथ परीक्षा में भी 100 नंबर पाना है। अब परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसमें इसका काम आएगा कि नहीं आएगा। कहते हैं कि जीवन में विकास दे रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात नहीं है। जीवन के विकास के साथ साथ परीक्षा में भी योगदान मिल रहा हो तो यह सबसे अच्छी बात होती है। तो मैं जब भी कविता पढ़ाता हूं तो इन दोनों दृष्टियों से समझाने की कोशिश करता हूं, और यह जो स्वदेशी कविता है यह भी इन दोनों दृष्टियों से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि पाठ को समाप्त करते करते आपके जीवन के विकास में कुछ योगदान मिल जाएगा, कुछ सूत्र आपको जरूर मिल जाएंगे जिससे आपके जीवन का विकास संभव होगा। यह जो स्वदेशी कविता है, इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें देश के बारे में कहा जा रहा है। किस देश के बारे में कहा जा रहा है? तो भारत देश के बारे में कहा जा रहा है। अब भारत देश के बारे में आप इतना जानते हैं, फिर इस कविता के माध्यम से जानने की क्या जरूरत है? है जरूरत। कविता आपके भावनाओं से देश को जोड़ देती है। कुछ चीजों को हम जानते हैं, विचारों में जानते हैं, प्रभावशाली नहीं होता, वो नॉलेज होता है, जानकारी होती है। कुछ चीजों के हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, शब्दों की अपेक्षा चित्र अधिक प्रभावशाली होते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हम लोग इमोशन के लेवल पे जानते हैं। तो आज हम लोग देश को इमोशन के लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे। हमारा देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा, सभी जानते हैं। 200 वर्ष तो मैं ऐसे कह रहा हूं, मतलब ऐसे ही कह दे रहा हूं। गुलामी की एक लंबी दास्तां हमारे देश की है। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक गुलाम रखा, ये मैं कह रहा हूं। उसके पहले शक आए, हूर आए, अमन आए, सब गुलाम किए भारत को। अंग्रेज 200 वर्षों तक, जो 200 वर्षों की गुलामी है, उस गुलामी के दौरान हमारे देश की क्या दशा थी, यह इस कविता में समझेंगे। आप गुलामी की कहानी बहुत सुने होंगे, लेकिन इस कविता से जो गुलामी की तस्वीर आपके दिल में उभरेगी, वह देश के प्रति और भी गहरा प्रेम आपके अंदर पैदा करेगी। और देश के प्रति प्रेम होना एक बहुत बड़ी बात है, और शिक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों के अंदर देश प्रेम का बीज बोए। इस 10 क्लास में आपको 2 कविता मैं पढ़ाऊंगा, एक तो जनतंत्र का जन्म और एक ये कविता जिससे आपके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा होगी। साथ ही साथ एक और कविता मैं पढ़ाऊंगा, आऊंगा लौट कर, उससे मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना प्रबल होगी।
तो इस कविता को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि कविता को 2 भाग में हम पढ़ेंगे, 3 भाग में पढ़ेंगे, यानी 3 वीडियो इस कविता पर आपको मिलने वाली है। तो पहला वीडियो मैं बात कर रहा हूं, तो सबे विदेशी वस्तु नर। आइए वो चित्र देखते हैं। कविता कहने के लिए छंद की जरूरत होती है। कुछ कविता स्वच्छंद छंद में भी कही जाती है, लेकिन छंद रहित नहीं होती है। कविता में छंद की जरूरत होती है, बिना छंद की कविता नहीं कही जा सकती। छंद चाहिए, वो चाहे स्वच्छंद छंद ही क्यों न हो, लेकिन छंद के बिना युग युग के घर्षण से घिस गए ये छंद रंध बंध अगरित अगरित द्वन्न मंद मंद रीस गए मकरंद समल कर बंध दे अमिट आनंद। एक मेरी बड़ी अच्छी कविता है, छंद से याद आ गई तो मैं सोचा 4 लाइन पढ़ देता हूं। तो ये जो कविता हम आपको बताने जा रहे हैं, किस छंद में लिखी गई है? छंद भी कई प्रकार के होते हैं। यह जो कविता हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वह कविता आपको दोहा छंद में लिखी गई है और 10 दोहे हैं, और 10 दोहे मिल करके एक पूरी तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर, आपके देश के गुलामी के समय की एक मुकम्मल तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। हर दोहा स्वतंत्र अर्थ भी लिए हुए है और मिल करके एक तस्वीर भी बना रहा है। कहते हैं गुलामी का समय है और गुलामी के दिन का चित्र कैसा है। सबे विदेशी वस्तु, सारी वस्तुएं विदेशी हो गई हैं। सबे विदेशी वस्तु नर, सारे लोग विदेशी हो गए। गति रति रीत लखात, संबंध विदेशी, चाल ढाल विदेशी। मुश्किल है इस देश में देशी चीजों को देख पाना, मुश्किल है। सारी चीजें विदेशी हो गई। सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात। मुश्किल क्या है? भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा। पूरे भारत में भारतीयता नाम की कोई भी चीज नहीं दिख रही है। गुलामी की कहानी को सुना पाषाण दिल जब भी, रुके ना धार भाव के नयन से अश्रु बहने के लिए। गुलामी की कहानी अद्भुत है। यदि सहृदय सुने तो रोता है, और हृदय रहित आदमी सुने तो पिघल जाता है। पाषाण दिल जब भी, रुके ना धार भावों के नयन से अश्रु बहने के लिए। गुलामी की कहानी अद्भुत का। तो पूरे भारत में गुलामी का जो चित्र खींचता है कवि, कहता है पूरे भारत में कहीं पर भी भारतीयता नाम की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। सबे विदेशी, सब कुछ विदेशी हो गया। सब कुछ मतलब गति रति रीत लखात। दर्द क्या है, पीड़ा क्या है कि भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा। कहीं पर थोड़ी भी भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहते हैं आगे? मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदो किंधो किंदो हो क्रिस्तान। अब स्थिति ऐसी बन गई है, हिंद देश के निवासी सभी जाने एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी व्यक्ति है, उसको यह पहचानना मुश्किल है कि यह भारतीय है कि विदेशी है। चाल ढाल सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तो कहते हैं कि पूरा समाज, गुलामी हमारे रग रग में समा गई है। बाहरी जो वातावरण है समाज का पूरी तरह से विदेशी रंग में रंग गया है। सारे सामान विदेशी हो गए, नियम कानून विदेशी हो गए, लोग विदेशी हो गए, उनके चिंतन विदेशी हो गए, उनके रीति नीति विदेशी, सब कुछ विदेशी होता चला गया है। पढ़ विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। अब देखिए, अभी तक तो आप देख रहे थे कि बाहर की दुनिया विदेशी हुई है। जो हमारा बाहर का जो दृश्य था, अंदर भारतीयता रही होगी। कहते हैं कि अंदर भी खत्म है। किस हद तक खत्म है? माने कवर विदेशी हो गया है, लेकिन हो सकता है कि कल्चर भी रहा हो।
अंदर की अंतर वस्तु भारतीय हो, कहते हैं कि नहीं, अंतर तो और खत्म है। देखिए कैसे खत्म है, बाहर भी खत्म अंदर भी खत्म। बाहर पूरे विदेशी रंग में रंग चुका है और अंतर मन भी विदेशी रंग में रंग चुका है। कहते हैं पढ़ विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। अब चूंकि परदेश की विद्या पढ़ेंगे तो बुद्धि भी विदेशी होगी। विद्या जहां की पढ़ेंगे बुद्धि वही होगी। तो परदेश की विद्या पढ़ करके बुद्धि भी विदेशी हो गई है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। और परदेश का जो रहन सहन है, संस्कृति है, जो कल्चर है, वह भी प्यारी हो गई, वह भी अच्छा लग गया है। विद्या परदेश का उठा, पढ़ विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। बुद्धि भी विदेश की मिल गई और चाल चलन भी बदल गया, चाल चलन भी बदल गया, सब विदेशी हो गया। पढ़ विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। रहन सहन चाल चलन सब कुछ विदेशी रंग में रंगता चला गया है। ये हमारे देश की दुर्दशा है गुलामी के दिनों में। कहते हैं ठटे विदेशी ठाट सब, ठटे विदेशी ठाट सब, बन्यो देश विदेश। सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। सपनों में भारतीयता देखने को नहीं मिलता। सारे के सारे लोग विदेशी ठाट में ठटे। यह फिरंगियत किस हद तक मनुष्य के अंदर प्रविष्ट हो गया था। केवल देश गुलाम नहीं था, आदमी गुलाम नहीं था, आदमी का मन भी गुलाम होता जा रहा था और अंतरात्मा भी। ऊपर से बाहर से रिश्ते 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 रिश्ते, गुलामी का जो मेडिसिन था वो हमारे रग रग में समा रहा था। परिणाम क्या होता, बोल सकत हिंदू नहीं अब मिली हिंदू लोग। शर्म लगती थी हिंदी बोलने में। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। याद रखिएगा, यहां पे हिंदू शब्द हिंदुस्तान के लिए प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। यहां पे अंग्रेजी शब्द पूरी तरह से आपको अंग्रेजियत, जो गुलामी के जो उपनिवेशक थे, जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, साम्राज्यवादी थे, उन लोगों के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि बोल सकत, अंग्रेजी शब्द। तो अब लोग हिंदी बोल ही नहीं सकते, हिंदी बोलने में शर्म लगती है, हीन भावना जगती है हिंदी बोलने में। हिंदुस्तान का भाव नहीं जगता, हिंदुस्तानी होने का भाव नहीं जगता। तो इसलिए अंग्रेजी उपयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में खा रहे हैं, अंग्रेजी में सो रहे हैं, अंग्रेजी में जाग रहे हैं, हर कदम कदम पे अंग्रेजी को जी रहे हैं। केवल भाषा ही नहीं बोल रहे, हर चीज अंग्रेजी कल्चर को जी रहे हैं। भाषा तो टूल है, लेकिन जब अंग्रेजी कल्चर हावी होने लगेगा तो भारत का कल्चर मिटने लगता है अंदर से, और यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। उस दुर्घटना का संकेत कर रहे हैं। कहते हैं अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीत यो नीत। जो गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, सब अंग्रेजी हो गए हैं, वेशभूषा अंग्रेजी हो गया है, रीति नीति अंग्रेजी हो गया है। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। रुचि भी अंग्रेजी है। रुचि का बदल जाना, देखिए देश का, गाड़ी का बदल जाना समझ में आता है, कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। मैं बाहरी बदलाव के पक्ष में हूं, हो जाए बाहरी बदलाव, फर्क नहीं पड़ता। अंदर का बदलाव नहीं होना चाहिए। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, चलेगा। मेरा जूता है जापानी, जापान का जूता चलेगा, पतलून इंग्लिस्तानी वो भी चलेगा, रूस की टोपी वो भी चलेगी, लेकिन दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सब कुछ बदल जाए, दिल हिंदुस्तानी। धोती कुर्ता छोड़ करके हम कोट पैंट पहनेंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तानी होना चाहिए। और हिंदुस्तानी दिल का पहचान क्या है? अनो भद्राः कर्तवः यन्तु विश्वतः। पूरे संसार से आने वाले विचारों का हम स्वागत करते हैं, और अतिथि देवो भव। ठीक है, सब कुछ सही है, और इन्हीं विचारों ने हमें गुलाम, इन्हीं विचारों की नासमझी मैं कहूंगा
गुलामी में योगदान किया था, हम विचार का स्वागत करेंगे, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी अंतरात्मा को नहीं बदलने देंगे। बाह्य वस्तु बदल जाए, कवर चाहे कोई भी हो, धोती कुर्ता में भी विद्वान रहे तो विद्वान है, और कोट पैंट में भी हैवान रहे तो हैवान है। कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता, अंतर्वस्तु से फर्क पड़ता है। और कवि को जो दर्द है, पीड़ा है जो देश के लिए, वो उसके अंतर्वस्तु के बदल जाने से। कहता है अंग्रेजी ये सही है, चलेगा, वाहन वसन सब देश के जितनी भी वस्तुएं सब विपरीत हो गई हैं भारत के, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजार। हिंदुस्तानी ठीक है, अंग्रेजी वाहन पे चलिए चलेगा, अंग्रेजी कपड़ा पहनिए ये भी दौड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तानी नाम सुन के जो तकलीफ हो रही है ये गुलामी की पहचान है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजार। हिंदुस्तानी शब्द सुन करके इनको शर्म आती है। भारतीय सब वस्तु से ही सो यह हाय घिनाता। भारतीय वस्तु को देख के इनको घिन बढ़ता है। ये लीजिए ना, ये जो है ना ये बुरा है। और भारत में गुलामी इस प्रकार अंदर प्रवेश करती गई थी। आप देख रहे हैं किस तरह से गुलामी अंदर प्रवेश करती गई थी। देश नगर बानक बन्यो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। कहते हैं कि जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले अंग्रेजों का मकसद भी वही था कि भारत के बाजार को हम अपने काबू में करें और बिजनेस करें। बिजनेस करने आए थे, बाद में सत्ता भी हथिया लिए, सत्ता पर भी अपनी कब्जा जमा लिए, लेकिन उनका जो मूल मकसद था वो बिजनेस था। और भारत के कुटीर उद्योग पर सबसे पहले उन लोगों ने हमला किया और कुटीर उद्योग को तोड़ा। जब कुटीर उद्योग टूट गए तो उन लोगों ने एक अपने ढंग का व्यवसाय यहाँ पे पैदा किया और उस व्यवसाय में वे मुनाफा कमाते रहे और लोगों का शोषण करते रहे। कहते हैं कि भारतेंदु ने भी कहा है एक जगह पे कि ये ठीक है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी। कोई बात नहीं, अंग्रेज का जो राज है उसमें सुख आया है, समृद्धि आई है, ट्रेन आया है, हवाई जहाज आया है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सब धन विदेश चली जात है। सारा का सारा धन जो है विदेश जा रहा है, यही अति खारी, यही बहुत बुरा है। सारा का सारा धन जो विदेश जा रहा है ये बहुत बुरा है। इसमें कहते हैं कि ठीक है सब कुछ, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर भी अंग्रेजों ने किस तरह से आक्रमण कर रखा है। हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। भारत के सारे उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, केवल बाजार में अंग्रेजी माल बिक रहा है। यह उनके एक खास रणनीति, ठोस रणनीति का हिस्सा था कि भारत के बाजार को चौपट कर दिया जाए। इसमें अंग्रेज सफल हो गए। ये तकलीफ और पीड़ा की बात है। कहते हैं जिनसो संभल सकत नहीं, और मजा देखिए क्या है, जिनसो संभल सकत नहीं धोती ढीली ढाली। और जिन लोगों से अपनी धोती भी नहीं संभल पाती है वे देश की चिंता करने निकले हैं। एक तो अंग्रेज और दूसरे वे लोग जो खुद की धोती नहीं संभाल सकते और देश का ख्याल करने निकले हैं। ये बड़ी बात है। व्यंग करते हैं उन नेताओं पे जो कि अंग्रेज मुंह पे कहते हैं ना कि आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। आप चेहरे से कुछ और दिल से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। चेहरे से कुछ और, चेहरा पे कुछ और है, मन में कुछ और है। ये दुधारी तलवार खतरनाक है। लोग उन्हीं लोगों को कहते हैं कि चेहरा से तो लगता है कि ये भारत का बहुत भला करने वाले हैं, लेकिन अंदर अंदर बात कहीं और चल रहा है। मन में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा करके। तो ऐसे नेता लोग हैं जो देश को और भी बर्बाद कर रहे हैं। अब कहते हैं दास वृत्ति की चाह चहूं दिस चारि वर्ण बढ़ाली। देखिए 4 वर्ण की बात कहता है। कहते हैं कि सभी के अंदर गुलामी बैठ गई है, अंदर गुलामी घर कर गई है, चाहे वो चारों वर्ण में से कोई भी हो। अब मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 4 वर्ण क्या है आप खोजिएगा, चुनौती है मेरी। दूसरा, मैंने अभी आपको एक कविता पढ़ाया, उस कविता से आपको भारत का एक तस्वीर आपके दिमाग में बने। आंख बंद करके सोचिए, वो तस्वीर आपके दिमाग में उभर रही है, और दिमाग में जो तस्वीर उभर जाए उसी तस्वीर को आपको शब्दों में कागज पे उतारना है, रेखाओं में नहीं उतारना है, चिन्ह नहीं बनाना है। बना भी सकते हैं आप चाहें तो, उस तरह के भारत का तस्वीर बनाना चाहें
तो रेखा में भी बना लीजिए। मैं शब्द चित्र बनाने के लिए कहता हूं, आप शब्दों में लिखिए। ये कविता में लिखा, आप गद्य में लिखिए। यदि आपके मन में तस्वीर पैदा नहीं हो रही तो चिंता मत करिए, एक बार और आंख बंद करके देखिए, थोड़ा 2-3 लंबी गहरी सांस लेके देखिए। उस समय नहीं हुआ तो 10 मिनट बाद देखिए, होगा जरूर, तस्वीर आएगा। तो आप कल्पना करें उस भारत का और उस कल्पना को उतारें। आज का होमवर्क यही। यदि आप शब्द चित्र के साथ भारत माता का चित्र भी बना कर देते हैं, और थोड़ा सा एक काम करना है, आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? देश के बारे में। किसने लिखा था? राइट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आप क्या उनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते ना? तो आप मुझे बताएंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कौन है? किताब में दिया हुआ है। तो आप ऑडियो बना के, वीडियो बना के या लिख के, जैसे भी आप बता सकते हो, मुझे बताइए कि मैंने जो काम दिया है आपने वो काम किया है। यदि आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, और यदि आप करेंगे तो आप सीखेंगे। इससे आपको परीक्षा में भी अच्छे अंक आएंगे और जीवन में एक बदलाव आ जाएगा। आज आप अपने देश की गुलाम भारत का चित्र शॉर्टकट में 20 मिनट में गुलाम भारत का चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा, और फिर जब भी गुलाम भारत का आपको बोलना होगा, यह चित्र आपके काम आएगा। या इंस्टॉल कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं। आप लोग इतना देर मेरा वीडियो देखते रहे, अच्छा लगा। फिर आएंगे दूसरे वीडियो में अन्य चीज के साथ। चले तो डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे का विदा दें।